बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। तवक्कलना ऐप पर परमिट की रीशेड्यूलिंग की सहूलत। तवक्कलना ऐप के जरिए जारी परमिट को रीशेड्यूल करने का तरीका जारी कर दिया गया है। कबल अज़ीं हासिल किए जाने वाले परमिट को इस्तेमाल न करने पर वो कैंसिल हो जाते थे। अखबार 24 ने तवक्कलना ऐप इंतजामिया की जानिब से जारी हिदायत के हवाले से मजीद कहा है कि अलमनासिक गेट के जरिए उम्रा और मस्जिद नबवी शरीफ में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश करने और रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा करने के लिए परमिट के इजरा और तब्दीली के मरहले को मजीद आसान बनाया गया है। नई सहूलत के इजरा से कबल जारी किए जाने वाले परमिट में तारीख और वक्त तब्दील नहीं किया जा सकता था, बल्कि इन्हें वक्त मुकर्रर से कम अज़ कम 4 घंटे कबल कैंसिल कराना होता था। कैंसिल कराने के बाद नया परमिट जारी कराया जाता था। जारी शुदा परमिट के दिन और वक्त में तब्दीली के लिए मनासिक गेट के जरिए परमिट के ऑप्शन को क्लिक करें, जिसके बाद इस परमिट का इंतखाब करें जो जारी किया गया था। जारी शुदा परमिट का इंतखाब करने के बाद मजीद के ऑप्शन के जरिए परमिट की रीशेड्यूलिंग की जा सकती है। परमिट में दिन और वक्त की तब्दीली के बाद उसे कंफर्म किया जाए। मुमलिकत में इकामा कवानीन के हवाले से नए आने वाले गैर मुल्की कारकुन ने दरियाफ्त किया है कि पहली बार नए वर्क वीज़े पर मुमलिकत आया हूँ। यहाँ आए हुए 2 माह गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल इकामा जारी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से बैंक अकाउंट भी नहीं बन सका है। कंपनी वालों का कहना है कि इकामा 90 दिन बाद जारी कराया जाएगा। क्या ये दुरुस्त है? वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद के कानून के मुताबिक आजिर और अजीर की सहूलत के लिए इकामा जारी करने से कबल 90 रोज़ा तजर्बाती मुद्दत मुकर्रर की जाती है। इस दौरान अगर फरीकैन मुत्तफिक हो जाते हैं तो इस सूरत में 90 दिन खत्म होने से कबल कारकुन का इकामा जारी कर दिया जाता है। आजिर और अजीर के दरमियान इत्तेफाक न होने की सूरत में तजर्बाती मुद्दत में मजीद इजाफा किया जा सकता है। ताहम तजर्बाती मुद्दत में इजाफे से कबल जरूरी है कि आजिर और अजीर बामी तौर पर मुत्तफिक हों। किसी एक फरीक की गैर रजामंदी की सूरत में तजर्बाती मुद्दत में इजाफा नहीं किया जा सकता है। कानून के मुताबिक अगर तजर्बाती मुद्दत में इजाफा न किया गया हो और मुद्दत के 90 दिन खत्म होने के बावजूद इकामा जारी न कराने की सूरत में 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि फैमिली ड्राइवर के वीज़े पर हूँ, कफील का इंतकाल हो गया है, कफालत किस तरह तब्दील कराई जाए। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि कानून के मुताबिक गैर मुल्की मुलाजिम के स्पॉन्सर का इंतकाल होने की सूरत में लाजिम है कि उसके वरसा की जानिब से किसी ख़ानदान के किसी एक शख्स के नाम वकालतनामा यानी मुख्तारनामा बनाया जाए, जिसे कताबाए अदल यानी नोटरी से तस्दीक कराया जाए। मुसद्दका वकालतनामे के साथ जवाजात के दफ्तर से रुजू किया जाए, जहाँ कारकुन की कफालत की तब्दीली या उसके खुरूज निहाई की कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। वाज़ेह है कि गैर मुल्की कारकुन जिसकी जेर कफालत होता है, कानूनी तौर पर उसका स्पॉन्सरी कारकुन के इकामे की तजदीद या दीगर कानूनी मामलात की अंजामदही का जिम्मेदार होता है। इसके अलावा कोई दूसरा शख्स मामलात को मुकम्मल करने की सलाहियत नहीं रखता। स्पॉन्सर के इंतकाल कर जाने की सूरत में अगर वरसा में से कोई फारिग ना हो और अपनी मसरूफियात की वजह से जवाजात के दफ्तर जाने से कासिर हो, इस सूरत में किसी भी सर्विसेज फराहम करने वाले एजेंट के नाम मुख्तारनामा बनवाया जा सकता है। बनवाए जाने वाले मुख्तारनामे, जिसे अरबी में वकाला कहा जाता है, इसमें मुख्तारनामे की गर्ज ग़याबत भी दर्ज करना होती है। उन उमूर की निशानदेही करना जरूरी है जिन्हें अंजाम देने के लिए मुख्तारनामा बनाया गया है। मुख्तारनामे में गैर मुल्की कारकुन की कफालत को तब्दील करना, इकामे की तजदीद या फाइनल एग्जिट लगाना वगैरह शामिल है। मुख्तारनामा या वकालतनामे को मुताल्लिका इलाके के नोटरी से कताबाए अदल से तस्दीक कराना भी जरूरी है। बुरेदा में सब्जी मंडी में जमीन धंसने से दुकानों की छतें और दीवारें गिर गईं। सऊदी अरब के शहर बुरेदा में जुमे को सब्जी मंडी में जमीन धंसने से दुकानों की छतें और दीवारें गिर गईं। पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। आजिल वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी दिफा ने हादसे की इत्तला मिलते ही सब्जी मंडी को खाली करवा लिया और इमदादी कार्रवाइयाँ की। शहरी दिफा का कहना है कि जमीन धंसने और दुकानों की छतें और दीवारें गिरने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। कसीम रीजन में शहरी दिफा के तर्जुमान ने जमीन धंसने के असबाब के हवाले से कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया है।
गाड़ी के ड्राइवर्स के लिए ओवरटेकिंग कब ममनू है। सऊदी अरब के महकमा ट्रैफिक ने गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए ऐसी सूरतों की वजाहत की है जिनमें ओवरटेकिंग से गुरेज करना चाहिए। सबक न्यूज के मुताबिक महकमा ट्रैफिक अल-मरूर के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए गाड़ी के ड्राइवर को 9 सूरतों में सड़क पर ओवरटेकिंग करने से मना किया गया है। अगर सड़क पर वाज़ेह दिखाई न दे रहा हो या सामने से आने वाली गाड़ियां दूसरी गाड़ी को महफूज ओवरटेकिंग के लिए रास्ता न दे रही हो, या फिर जिस गाड़ी को आप ओवरटेक करना चाहते हैं अगर वो अपने से अगली गाड़ी को ओवरटेक करने लगे तो आपको ओवरटेकिंग से गुरेज करना चाहिए। इसके अलावा मोड़ों, पहाड़ियों, ढलानों, चौकों और फिसलन वाली सड़कों पर ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए। अल-मरूर ने बाज़ और सूरतों का जिक्र भी किया है, जैसे कि अगर आपके पीछे वाली गाड़ी ने पहले ही आपकी गाड़ी को ओवरटेक करना शुरू कर दिया है तो आप अगली गाड़ी को ओवरटेक न करें। ट्रैफिक की इन लेनों में जो दूर तक ट्रैक्स को अलग करती हैं, चौराहों पर, रेलवे की पटड़ियों पर, पुलों और पैदल चलने वालों की क्रॉसिंग की जगहों पर ओवरटेकिंग से गुरेज करें। अगर किसी जगह पर ओवरटेकिंग ममनू होने की वाज़ेह हिदायत हो या वो गाड़ी जिसे आप ओवरटेक करना चाहते हैं इंतहाई तेज रफ्तारी से चल रही हो तो ऐसी सूरत में ओवरटेकिंग की कोशिश न करें। हैया कार्ड होल्डर्स को सऊदी अरब आने की इजाज़त। वर्ल्ड कप के लिए कतर आने वाले वो शायकीन जिनके पास हैया कार्ड है, इन्हें बरोज़ जुमा 11 नवंबर से मुमलिकत आने की इजाज़त दे दी गई है। सबक न्यूज़ ने सऊदी हुकूमती इदारे के हवाले से कहा है कि हैया कार्ड रखने वाले मुसलमानों को उम्रा की अदायगी और मस्जिद नबवी शरीफ जाने की भी इजाज़त होगी। वर्ल्ड कप 2022 के लिए जारी किए जाने वाले खुसूसी हैया कार्ड होल्डर्स के लिए लाजमी होगा कि वो मुमलिकत आने से कबल मेडिकल इंश्योरेंस हासिल करें। हैया कार्ड होल्डर्स को जो डिजिटल वीज़ा जारी किया जाता है इसकी कोई फीस नहीं है। सऊदी हुकूमत की जानिब से फीस अदा की जाएगी। डिजिटल वीजा 18 दिसंबर 2022 तक कारामद होगा। इस दौरान हैया कार्ड होल्डर्स को मल्टी एंट्री की सहूलत होगी। जराए का मजीद कहना था कि हैया कार्ड होल्डर्स के लिए मुमलिकत आने से कबल कतर जाने की शर्त आयद नहीं की गई है। ख्वाहिशमंद 11 नवंबर से जब चाहें मुमलिकत आ सकते हैं। जाली अशिया की मार्केटिंग संगीन जुर्म। प्रोसिक्यूशन जनरल ने जाली अशिया की मार्केटिंग के हवाले से दोबारा खबरदार करते हुए कहा है कि जाली अशिया की फरोख्त संगीन कानून शिकनी है। आजिल न्यूज़ ने प्रोसिक्यूशन के हवाले से मजीद कहा है कि ऐसी मसनूआत को मार्केट करना जो जाली हों या उनकी तैयारी में इस्तेमाल की गई अशिया गैर मेयारी और नकली हों, जिनके इस्तेमाल से इंसानी या किसी हैवान की सलामती को खतरा लाक हो जाए, ऐसी अशिया को फरोख्त करना संगीन कानूनी जुर्म होता है जो काबिल दस्त अंदोजी पुलिस है। प्रोसिक्यूशन ने इस हवाले से जाली अशिया को मार्केट करने के हवाले से वाज़ेह तौर पर कहा है कि ऐसा करने वाले संगीन कानून शिकनी के मुर्तकिब होते हैं जो काबिल दस्तंदोजी पुलिस है। ऐसे अफराद जो जालसाजी में मुलव्विस होते हैं इन्हें कैद और जुर्माने की सजा दी जाती है। उम्रा ज़ायरीन के लिए तिब्बी इदारों की सहूलत। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि साल रवान 1444 हिजरी के उम्रा मौसम के दौरान बैरून मुमलिकत से आने वाले ज़ायरीन मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों और शहरों में मौजूद 2764 से ज़्यादा सेहत इदारों से हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत इस्तेफादा कर सकते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज ने तवज्जो दिलाई है कि 151 अस्पताल मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा आने वाले ज़ायरीन को सेहत खिदमात फराहम कर रहे हैं। बैरून मुमलिकत से आने वाले उम्रा ज़ायरीन की मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम का मकसद रियाजुल जन्ना में नमाज और उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब में क़याम के दौरान उम्रा ज़ायरीन को मियारी सेहत खिदमात फराहम करना है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने ज़ायरीन के लिए मेडिकल इंश्योरेंस सर्विस हाल ही में मुतारिफ कराई है। वज़ारत चाहती है कि सऊदी विजन 2030 के अहदाफ के तहत ज़ायरीन मुमलिकत में क़याम के दौरान सकाफती और मजहबी हवालों से पुरलुत्फ मियारी सफ़र गुजारें। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।